वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। गई मायके में शांति देवी की मां माया देवी और मोहन लाल की बीबी बच्चे रहते थे। घर पहुंचते ही सबने उनका स्वागत किया। दीदी, बहुत सालों के बाद आई हो आप तो एकदम से हमें भूल ही गए। ना कोई कॉल आता है आपका और ना आप खत भेजते हो। आप तो एकदम से हमें पराया ही कर दिया। अरे नहीं कमला, ऐसी बात नहीं है। अगर तुम लोगों को भूली होती तो यहाँ आज कैसे आती। माँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ शांति, तू बता कैसी है तू? मैं ठीक हूँ माँ। ये देखो मैं किसे लेकर आई हूँ। मेरी बहू राधा, प्रताप की पत्नी। आप उसे पहचान पा रहे हो ना माँ? उसके बाद शांति देवी ने माया देवी के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिए। खुश रहो बेटी, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। तुम सदा सुहागन रहो। राधा देवी को सबका प्यार और अपनापन बहुत अच्छा लगा। वो सबके साथ अच्छी तरह से घुल मिल गई। उन लोगों की बातों से राधा देवी ने एक गौर कर लिया था कि उनकी सासू माँ की मायके रहन सहन में सब कुछ थोड़ा अलग है, लेकिन सब लोग बहुत मजाकिये हैं। वो सब देर रात तक गप्पे मारे, हंसी मजाक किए। बहुत रात होने पर राधा देवी और शांति देवी माया देवी की कमरे में सोए। जब राधा देवी सुबह उठी तो उन्होंने देखा कि उनकी सास कमरे में नहीं है। वो नहा कर जब नीचे आई तो देखा कि शांति देवी अपनी माँ और भाभी के साथ किचन की काम में व्यस्त हैं। तब माया देवी ने कहा, राधा बेटी, उधर क्यों खड़ी है? यहाँ आ जाओ। राधा देवी ने देखा कि सब ने पूरी खीर आलू की सब्जी बना चुके हैं। नानी जी, इतनी सुबह आप लोगों ने इतने सारे नाश्ता बना दिए? हाँ राधा बेटी, तू हमारी खास मेहमान है, इसलिए तू पहले नाश्ता करेगी। और ये हमारी घर की परंपरा है, मेहमानों को पहले खिलाते हैं और बाद में घर के लोग खाते हैं। ये क्या नानी जी, आपने तो मुझे पराया बना दिया। मैं तो सोच रही थी कि मैं इस घर की सदस्य हूँ, लेकिन आपने तो मुझे मेहमान बना दिया। अरे नहीं बेटी, तू पहली बार हमारे घर में आई है ना, इसलिए। पहली बार आई हूँ तो क्या हुआ? मैं आप लोगों के साथ मिलकर खाना खाऊंगी। साथ में खाने से मजा आता है ना नानी जी? अच्छा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। उसके बाद सब मिलकर चाय नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद शांति देवी ने राधा देवी को गांव दिखाने का फैसला किया। बहू, चलो आज हम गांव घूमने चलते हैं। राधा देवी ने उनकी सास की बात में राजी हुई और दोनों गांव घूमने गए। गांव की सड़कों पर चलते हुए शांति देवी ने हर घर की कहानी सुनाई। बहू, ये देख, यहाँ पर हम बचपन में खेलते थे और इस आम के बगीचे से हम सब आम चुरा के खाते थे। बड़ा मजा आता था। और पहले हम इस तालाब में घंटों नहाते थे। और बहू, ये देखो, हमारी गांव का स्कूल। मैं और मोहन इसी स्कूल में पढ़ते थे। और ये रही हमारी गांव की शिव मंदिर। तुम जानती हो, हर सोमवार को मैं यहाँ माँ के साथ पूजा करने आती थी। बहुत अच्छा लगता था ये गांव का माहौल। तुम्हें पता है बहू, मैं कभी कभी शहर में ये सारी चीजें बहुत याद करती हूँ, तभी मेरा आँख भर आता है। सासू माँ, मुझे पता नहीं था कि आप अपने मायका और गांव इतना मिस करते हैं, वरना हम पहले भी आ सकते थे ना। लेकिन मैं अब आपसे वादा करती हूँ, जब भी आपको अब मायके आने का मन करेगा
हम दोनों फिर से यहाँ आ जाएंगे। इस बात से शांति देवी मुस्कुराती है। उसके बाद शांति देवी राधा देवी को गांव का खेत दिखाती है और फिर दोनों घर आ जाते हैं। जब शाम हुई सब एक साथ बैठकर हंसी मजाक किए। शांति देवी की कहानियां फिर से शुरू हो गई। मोहन लाल जी ने भी कुछ किस्से सुनाए। दीदी, आपको याद है जब आप आम खाने के लिए पेड़ पर चढ़ गई थी, लेकिन पेड़ से उतर नहीं पा रही थी, आप पेड़ में लटकी हुई थी। तब माली काका ने आपको पेड़ में से नीचे लेकर आए थे और वो बाबूजी से आपकी शिकायत कर दिए थे और बाबूजी से आपको बहुत डांट सुननी पड़ी थी। हाँ मोहन, मुझे सब कुछ याद है। अरे वाह सासू माँ, अब तो बहुत शरारती थे। राधा बेटी, तुझे अपनी सास की शरारत के बारे में कहाँ पता है? मैं तुझे सुनाती हूँ तुम्हारी सास की शरारत के बारे में। उसके बाद माया देवी एक एक करके सारी बात बताने लगी। सब हंस हंस कर बेहाल हो गए। कुछ दिन रहने के बाद शांति देवी और राधा देवी को घर लौटना था। सबने उनको विदा करते समय भावुक हो गए। दीदी, आप फिर से जल्दी आना और अगले बार आते समय पूरे परिवार को साथ में लाना। हाँ जरूर भाभी। ट्रेन में बैठते समय राधा देवी शांति देवी को कहा, सासू माँ, आपका मायका कितना अच्छा था। समय कैसा चला गया पता भी नहीं चला। राधा देवी की बात सुनकर शांति देवी मुस्कुराने लगी। घर लौटते ही राधा देवी ने अपने पति प्रताप जी को सब कुछ बोली। सुनिए जी, सासू माँ का मायका तो बहुत मजेदार था। वहाँ पे सारे लोग बहुत अच्छे थे। हमने वहाँ पे बहुत मजे किए और समय कैसा चला गया पता भी नहीं चला। प्रताप हंसते हुए बोले, माँ का मायका और मजेदार ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। राधा देवी को अपनी सासू माँ के साथ मायके की यात्रा न केवल मजेदार लगी, बल्कि उन्होंने सासू माँ के जीवन के कई पहलुओं को भी समझा। उन्होंने देखा कि हर व्यक्ति का एक इतिहास होता है और हर इतिहास में कुछ मजेदार कहानियां छिपी होती है। और इस तरह सासू माँ की मायका की यात्रा ने राधा देवी और शांति देवी के रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। वो दोनों पहले से और ज्यादा करीब आ गए और खुश रहने लगे।